नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है और विपक्ष की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव के हमलों का जवाब सत्ता पक्ष ने उसी तेवर में दिया, तो दूसरी ओर सम्राट चौधरी और एनडीए नेताओं ने पलटवार कर विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी बीच निशांत कुमार की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने विपक्ष की चिंता और बढ़ा दी है। जहां विपक्ष जेडीयू में टूट की उम्मीद लगाए बैठा था, वहीं निशांत का जमीनी स्तर पर एक्टिव होना उस उम्मीद पर पानी फेरता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष आक्रामक है, संगठन मजबूत करने में जुटा हुआ है और यही वजह है कि विपक्ष के सामने अब राजनीतिक चुनौतियां पहले से कई ज्यादा कठिन होती जा रही है। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा विशेष सत्र में सियासी घमासान, तेजस्वी के हमलों पर सम्राट चौधरी का तीखा पलटवार, एनडीए आरजेडी आमने सामने। विवादित बयान पर पप्पू यादव की माफी, लेकिन भाजपा पर उठे सवाल बरकरार। नीतीश के बेटे निशांत की सियासी एंट्री से हलचल तेज, 3 मई से यात्रा शुरू, विपक्ष में बढ़ी बेचैनी। खबरों में सबसे पहले बात विधानसभा के विशेष सत्र की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार पर कई बड़े हमले किए, जहां सभी की निगाहें तेजस्वी पर भी टिकी हुई थी कि क्या वो अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे या नेता प्रतिपक्ष का पद खो बैठेंगे। इसी बीच तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने जो अपनी पगड़ी उतार कर रखी है उसे संभाल कर रखें, क्योंकि उस पर विजय सिन्हा की नजर है। सदन में बोलते हुए तेजस्वी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी को पहले ही अंदेशा था कि नीतीश कुमार को भाजपा लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देगी। चुनाव में 2025 से 30 का नारा देकर कुछ ही महीनों में उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई भी दी और कहा कि इलेक्टेड सीएम को हटाकर सिलेक्टेड सीएम पर आपको बधाई। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी भी लालू यादव की ही राजनीतिक पाठशाला से निकले हैं, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। इस बीच विशेष सत्र के दौरान जब सदन में सीएम सम्राट चौधरी बोल रहे थे, तो वो आरजेडी पर भी बरसे। उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने परिवार में बहन को सम्मान नहीं दिया, वो बिहार की बहन को क्या सम्मान देगा। यहाँ सम्राट का इशारा रोहिणी आचार्य की ओर था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव ने मुझे जेल में डाला, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में डाला गया। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो क्या लालू यादव मुख्यमंत्री होते? नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था और कोई भी किसी भी पाठशाला से नहीं होता है। मेरी राजनीति में अगर लालू यादव का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, इसीलिए कोई गलतफहमी में मत रही। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का देन है, जिसने मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया, 2 बार डिप्टी सीएम बनाया, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब मुख्यमंत्री बनाया है। उनका कहना है कि जो अपने परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरे की बात कर रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। व्यक्तिगत हमला करोगे तो व्यक्तिगत बातें सुननी होगी। सम्राट ने कहा कि लालू यादव बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो अगर अपने लिए नहीं जीते तो आज सभी लोग उनके साथ खड़े होते। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसने मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया है, डिप्टी सीएम भी बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया है और सीएम पद पर बैठा दिया। ये सिर्फ बीजेपी की देन है, लालू यादव की नहीं। उनका कहना है कि जो अपने परिवार में अपने परिवार का नहीं हो सका, वो दूसरों का क्या होगा, देश की क्या वैल्यू करेगा। व्यक्तिगत हमला करोगे तो इस तरीके की बातें सम्राट चौधरी द्वारा की गई है। सम्राट ने कहा, लालू यादव बड़े नेता हैं। लालू यादव को बड़ा नेता मानने से उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन उनका साफ कहना है कि उन्होंने जो किया वो अपने लिए किया। इस बीच जेडीयू नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने का एक ऐतिहासिक महत्व है उनका। आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी बिहार की सत्ता में आई और इसको भी जनता का विश्वास मिला। ये कोई मामूली घटना नहीं, एक गठबंधन को लगातार राज्य की जनता समर्थन देती आ रही है। पीढ़ियां बदल रही है, लेकिन हमारे गठबंधन के प्रति विश्वास कम नहीं हो रहा। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को तो वो मौका मिल नहीं पा रहा। बिहार की जनता अगर ऐसे ही विश्वास बनाए रखे तो एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी सरकार में आएगी। आज इस सभा में एक
सभी को उन्होंने बोला है कि जिसकी रोशनी में हम लगातार राजनीति करते थे वो व्यक्तित्व आज यहाँ नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार की वो बात कर रहे थे। उनके साथ मिलकर जो हमने काम किया वो सभी जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि नई सरकार उन्हीं के रास्ते पर चल रही है। ये बयान जेडीयू की तरफ से आया है। यानी कि तेजस्वी को अपने बयानों का पूरा जवाब मिला, जिसके कारण एक बार फिर विपक्ष बुरी तरह फंस चुका है और अपने ही बनाए जाल में घिर गया है। खबरों में अब बात पप्पू यादव की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव राजनीति में महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर विवादों में घिर गए थे। पिछले कई दिनों से वो कई तरीके की बातें बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। अब पप्पू यादव ने अपने बयान पर माफी मांगी। हालांकि उन्होंने अपने माफीनामे में भी शर्त शामिल कर दी कि वो सिर्फ बेटियों और बहनों के लिए माफी मांग रहे हैं, नेताओं से नहीं। पप्पू यादव ने कहा, अगर मेरे बयान से राजनीति में शामिल महिलाओं को ठेस पहुंची तो मैं उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन ये माफी बहनों और बेटियों से है, ना कि राजनेताओं से। पप्पू यादव ने बताया कि उनकी लड़ाई ऐसे गंदे राजनेताओं के खिलाफ है जिनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के सबूत मौजूद हैं। उनका कहना है, मैं राजनीति में शामिल महिलाओं पर गिद्धों की निगाहें नहीं पड़ने दूंगा। यानी कि अपनी बातों का कवर अप पप्पू यादव कर रहे हैं। पूर्णिया सांसद ने विवाद के दौरान एनडीए नेताओं की अपनी पत्नी और बेटी का जिक्र किए जाने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी की मां या बेटी का अपमान नहीं किया, फिर भी मेरी पत्नी और बेटी के बारे में उन लोगों ने टिप्पणी की जिन्हें मैं अपनी बेटियां मानता हूं और जिनके पिता साथी सांसद हैं। उनकी आलोचना कर रहे नेताओं को लेकर जब आगे पूछा गया कि अगर वो इतने संवेदनशील थे तो उन्होंने नीट छात्रा मौत मामले और दरभंगा और वैशाली जैसी घटनाओं के मामले में महिलाओं पर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। बता दें कि पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने कहा था, 90% महिलाएं किसी नेता के कमरे में जाए बिना राजनीति नहीं कर सकती और उनके इस बयान पर कड़ी निंदा की गई। एनडीए के नेताओं ने, बिहार राज्य महिला आयोग ने भी टिप्पणी पर गहरा ऐतराज जताया और अब पप्पू यादव अपने इसी बयान पर कवर अप करने के लिए जब उनके घर परिवार पर सवाल उठाए गए तो अब वो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव ने भले ही अपने किए पर माफी मांगी, लेकिन वो कहते हैं ना, तीर एक बार कमान से छूट जाए तो वापस नहीं लिया जा सकता। आप कुछ बोलें और फिर सॉरी बोल दें तो काम नहीं चलेगा। पप्पू यादव को इस अमर्यादित भाषण ने उनके ऊपर दाग छोड़ दिए हैं और अभी भी पप्पू यादव के बोल लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। खबरों में अब बात बिहार में इन दिनों सबसे ज्यादा सियासी चर्चा में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, जो सियासत के पिच पर कदम तो रख दिए लेकिन सरकार में कोई भी जिम्मेदारी न लेने का फैसला किया। निशांत कुमार 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला जून में होगा। इसके बाद ही तय होगा कि उनका भूमिका सत्ता में होगा या फिर संगठन में होगा अहम रोल। निशांत कुमार 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण से करेंगे। यानी कि वो अपने पिता के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। ये वही क्षेत्र है जहां से पहले नीतीश कुमार अपनी कई प्रमुख यात्राएं शुरू करते रहे। चंपारण से यात्रा शुरू करना निशांत के लिए सिर्फ संयोग नहीं बल्कि रणनीतिक प्रयोग माना जा रहा है। निशांत कुमार अपने पिता के राजनीतिक मॉडल को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार लंबे समय तक यात्रा के जरिए सीधा जनता से जुड़ते रहे और अब निशांत कुमार उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यात्रा के 1 महीने गुजर जाने के बाद निशांत के सियासी भविष्य और रोल को लेकर फैसला होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत 3 मई से राज्यव्यापी यात्रा पर निकल रहे हैं। खास बात यह है कि वो इस दौरे पर किसी बड़े पदाधिकारी के तौर पर नहीं, एक साधारण जेडीयू कार्यकर्ता के रूप में उतरेंगे। उनकी इस यात्रा का मुख्य मकसद ही है पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क स्थापित करना। निशांत कुमार यात्रा के दौरान पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और संगठन की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि ये यात्रा 3 से 4 महीने तक चलेगी, जिससे उन्हें पूरे राज्य में संगठन की स्थिति का व्यापक अनुभव मिल सके। इसीलिए ये यात्रा उनके लिए पावर से पहले ग्राउंड तैयार करने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है। राजनीतिक जानकारों की नजर में ये सिर्फ एक नॉर्मल यात्रा नहीं, राजनीतिक लॉन्च का अगला चरण है। नीतीश ने पैच निशांत कुमार का राजनीति में आगाज तो हो गया, लेकिन उनका अगला कदम ये संगठन को मजबूत करने की कोशिश और बिहार में नए नेतृत्व की तैयारी है। नीतीश कुमार ने पिछले कई दशकों में देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी जो साख बनाई, निशांत कुमार उसे ही आगे बढ़ाने की तैयारी पर बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से चर्चा थी कि निशांत को बिहार सरकार में कोई बड़ा पद मिल सकता है। सम्राट सरकार में डिप्टी सीएम बनाने के भी कयास लगाए जा रहे थे, जिसके लिए तैयार नहीं हुए निशांत ने फिलहाल सरकार में कोई जिम्मेदारी ना लेने का फैसला किया है।
सूत्रों के अनुसार ये निर्णय उनका अपना है और वो किसी पद को संभालने से पहले खुद को पूरी तरह तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यात्रा के जरिए संगठन और जमीनी काम पर फोकस करने का रास्ता चुना है और निशांत की इसी एक्टिवनेस से विपक्ष बेचैन है। एक तरफ तो वो बीजेपी के नए मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से निशांत नीतीश के नक्शो कदम पर चल रहे हैं उससे भी विपक्ष परेशान है, क्योंकि वो लगातार जेडीयू पार्टी की टूट को लेकर उम्मीदें लगाए बैठा है। वहीं निशांत की बढ़ती एक्टिविटी ने तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है और विपक्ष के सपनों को चूर चूर कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरह से बेचैन है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।